अ, मैं भरत पारेख बेसिक नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्वालिटी फार्मा में बेसिक गाइड में सीखेंगे कि क्वालिटी क्या होती है। व्हाट इज़ क्वालिटी इन फार्मा। तो मैं बताऊं कि इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्वालिटी मीन्स ए ड्रग consistently meets its intended use by ensuring characteristics like identity, safety, efficacy, and stability. This include ensuring the drug is what it's claimed to be free from harmful contaminant, delivers the intended therapeutic effect, and remains stable throughout its shelf life. इनका मतलब क्या होता है? जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि दवा उद्योग में क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता का अर्थ है कि एक दवा इनकी पहचान होती है, सुरक्षा, प्रभावकारिता और स्थिरता जैसी विशेषताओं को सुनिश्चित करके लगातार अपने इच्छित उपयोग को पूरा करती है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि दवा वही है जो दावा किया गया है, हानिकारक संदेशों को मुक्त है, इच्छित चिकित्सीय प्रभाव प्रदान करती है और शेल्फ जीवन के दौरान स्थिर रहती है। दवा का जो भी प्रोडक्शन हुआ है इनका आइडेंटिफिकेशन प्रूव होना चाहिए, सेफ्टी के बारे में वो करेक्ट होनी चाहिए और वो हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, इसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। ये इनका पहला पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी मीन्स व्हाट। तो आइडेंटिटी क्वालिटी में क्या कि एंश्योरिंग द ड्रग कंटेन द करेक्ट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि एपीआई। हम फार्मास्यूटिकल के एपीआई पार्ट की बात कर रहे हैं कि इसमें ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो बना है, एपीआई जो बना है, यह सुनिश्चित करता है कि दवा में सही सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक बना है, यानी कि जो एपीआई, जो मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोडक्ट बनी है वो वही बनी है, वो आइडेंटिटी के बेस पे प्रूव होता है। आइडेंटिटी अलग अलग तरीके से की जाती है, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। आइडेंटिटी के बाद हम जैसे डेफिनेशन में देखा तो स्ट्रेंथ की बात करेंगे। स्ट्रेंथ क्या होती है? ये जो एपीआई बना है तो इनकी स्ट्रेंथ मतलब क्या कि ये शक्ति, स्ट्रेंथ माने की शक्ति। स्ट्रेंथ यानी कंफर्मिंग द एपीआई इज प्रेजेंट इन करेक्ट अमाउंट, यानी कि यह पुष्टि करता है कि एपीआई सही मात्रा में मौजूद है। कि सपोज कोई प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ 100% है या इनकी लिमिट 99% है, तो वो 99 या 100% बना है कि नहीं, तो वो स्ट्रेंथ इनकी कंफर्म हो जाती है, तो वो एपीआई सही मात्रा में बनी है। स्ट्रेंथ के बाद देखेंगे प्योरिटी। अभी प्योरिटी की बात करेंगे तो प्योरिटी क्या होता है? हम हर एक चीज़ में प्योरिटी चेक करते हैं। जैसे मिल्क, दूध कितना परफेक्ट है, पानी की मात्रा कितनी अंदर है या नहीं, अपने को जैसे पता चलता है, ऐसे ही ये एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में इनकी प्योरिटी चेक की जाती है। प्योरिटी मीन्स मेंटेनिंग एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ इम्प्योरिटी एंड कंटामिनेंट, यानी शुद्धता, अशुद्धियों और संदूषकों का स्वीकार्य स्तर बनाए रखना। जो भी एपीआई बनी है इनकी शुद्धता कितनी है, इसमें इम्प्योरिटी लेवल क्या है, क्या कंटामिनेशन हुआ है, क्या मिश्रण और अंदर हो गया है और कुछ क्या इम्प्योरिटी है, तो वो चेक करके जो आगे रिजल्ट लिया जाता है इनको प्योरिटी कहते हैं। प्योरिटी के बाद हम आगे बढ़ेंगे, जैसे डेफिनेशन में देखा सेफ्टी की बात।
सेफ्टी मीन्स क्या? तो प्रिवेंटिंग हार्म टू पेशेंट एंड ensuring द ड्रग इज वेल टॉलरेटेड। मतलब सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, मरीजों को होने वाले नुकसान को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि दवा अच्छी तरह से सहन की जा सके। अगर कोई पेशेंट को 500 मिलीग्राम की टैबलेट देनी है तो 500 मिलीग्राम की जो टैबलेट है वो मरीज इनको सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, सुरक्षा के तरीके से देखा जाता है। तो वो लेवल पे दवा बननी चाहिए कि सेफ्टी इनकी बनी रहे। आगे देखेंगे एफिकेसी। एफिकेसी मतलब क्या? प्रभावकारिता। वेरीफाइंग द ड्रग डिलीवर्स द इंटेंडेड थेरापेटिक इफेक्ट। मतलब थेरापेटिक का यूज, इनका थेरापेटिक मतलब चिकित्सा, वो किस में यूज होती है दवा, इनको थेरापेटिक यूज बोलते हैं। कौन सी दवा कहाँ यूज होती है? जैसे पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का थेरापेटिक यूज क्या है? तो बोलेंगे हम कि वो ताव के, बुखार के लिए यूज होती है। तो दवा का सत्यापन इच्छित चिकित्सीय प्रभाव प्रदान करता है। मीन्स कि ये जो दवा बनी है वो जो थेरापेटिक के लिए बनी है उनकी इफ़ेक्ट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि वो गलत बन गई तो इनका इफ़ेक्ट ही गलत हो जाए, तो इनको बोलते हैं एफिकेसी। आगे बात करेंगे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब संगतता। एंश्योरिंग द ड्रग मेंटेन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल बैचेस। यह सुनिश्चित करता है कि दवा सभी बैचों में एक समान संरचना और प्रदर्शन बनाए रखे। मतलब आज सपोज एक एपीआई बना है, ए नाम का कुछ एपीआई की दवा बनी, इनकी ये सब लेवल में इम्प्योरिटी बराबर है, प्योरिटी बराबर है, कंटामिनेशन नहीं है, सेफ्टी के बारे में भी बराबर बन चुकी है। तो ये पहली बैच तो बराबर बन गई, इनके बाद सेकंड बैच बनती है तो वो भी वही लेवल में बननी चाहिए। इनके बाद की और एक बनती है बैच तो वो भी इक्विवेलेंट लेवल पे आगे बढ़नी चाहिए। मतलब जो भी बैचेस आप बनाएंगे वो कंसिस्टेंट, संगतता, एक सरखी बननी चाहिए, तो इनको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं हो जाए कि एक बैच बहुत अच्छी बनी है, दूसरी बैच फेल हो गई, तीसरी एवरेज बनी है, तो वो एपीआई मतलब फार्मास्यूटिकल में चलता नहीं है। तो इनके ऊपर पूरा फोकस रहता है। इनके बाद आता है अगला पॉइंट, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता। कंफर्मिंग द ड्रग रिटेन्स इट्स क्वालिटी एंड एफिकेसी थ्रू आउट इट्स शेल्फ लाइफ। मतलब यह पुष्टि करता है कि दवा अपने शेल्फ जीवन के दौरान अपनी गुणवत्ता और प्रभावकारिता बरकरार रखती है। इनकी शेल्फ लाइफ जो होती है, इनको शेल्फ स्टेबिलिटी बोलते हैं, शेल्फ लाइफ बनती है। मतलब कि सपोज कोई प्रोडक्ट आज अप्रैल 2025 में बनी और इनकी स्टेबिलिटी पीरियड, इनकी शेल्फ लाइफ दवा की अगर 5 साल है तो वो मार्च 2030 तक वो दवा जो है वो स्टेबल रहनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। इनकी ऐसा नहीं कि डिग्रेडेशन हो गई, इनका कंटेंट कम हो गया तो इनकी इफेक्ट ही चली जाएगी। अगर इनका स्टेबिलिटी 5 साल मतलब इनकी जो लाइफ है तो 5 साल की है तो 5 साल तक इनकी गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए, इनको स्टेबिलिटी बोलते हैं। इनके बाद आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब वो जो बनी है दवा, इनकी शक्ति। कंफर्मिंग द एपीआई इज प्रेजेंट इन द करेक्ट अमाउंट, कि एपीआई सही मात्रा में अंदर मौजूद होनी चाहिए। जो प्योरिटी के बारे में हमने बताया कि 100% के सामने सपोज एटलीस्ट 99.5% इनकी प्योरिटी है, तो एपीआई इसमें
सही मात्रा में मौजूद है, इनकी स्ट्रेंथ परफेक्ट है ये दवा की। तो ये क्वालिटी का ये जो स्ट्रेंथ का कंटेंट बहुत अगत्य का है। आगे देखेंगे कंप्लायंस क्या होता है। कंप्लायंस मतलब हिंदी में बोलेंगे तो अनुपालन। अधेरिंग द रिलेवेंट रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड, प्रासंगिक विनिमयों और मानकों का पालन करना। मतलब ये जो दवा बनाने के लिए शुरू से अंत तक, इनपुट से आउटपुट तक जो इनका कंप्लायंस लेवल, जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, जैसे अपने को कैसे कपड़े पहन के अंदर काम करना है, शेविंग करके जाना है, दाढ़ी मूछ नहीं होनी चाहिए, कपड़े अच्छे पहन के काम करना है, ऐसे जो कंप्लायंस लेवल है, एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत से कंप्लायंस दवाई की कंपनियों में रहती है और प्रोडक्शन के दरमियान ये सब अनुपालन करना पड़ता है। तो ये होता है क्वालिटी। हमने क्या देखा आज? तो बेसिक गाइडलाइन में हमने क्वालिटी क्या होती है वो देखा। क्वालिटी में हमने आइडेंटिटी क्या होती है, इनके बाद स्ट्रेंथ क्या होती है, इनके बाद आगे देखा तो प्योरिटी क्या होती है, प्योरिटी के बाद सेफ्टी के बारे में देखा, सेफ्टी के बाद एफिकेसी के बारे में देखा, एफिकेसी के बाद कंसिस्टेंसी देखा, कंसिस्टेंसी के बाद स्टेबिलिटी देखा, स्ट्रेंथ देखी और लास्ट में देखा हमने कंप्लायंस। तो ये था आज का अपना टॉपिक कि क्वालिटी फार्मा में क्वालिटी मतलब क्या। आगे हम और भी देखेंगे, ऐसे टॉपिक लाते रहेंगे कि आपको फार्मा के बारे में थोड़ा पता चले। अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया है तो इनको लाइक भी करें और शेयर भी करें।